तो बड़ी खबर, यूपी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है और 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक 21.18% मतदान हुआ। तो 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और सैफई में अखिलेश यादव ने किया मतदान। वहीं अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने भी साथ में वोट डाला। तो बड़े खबर, यूपी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है और 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने वोट डाला। मैं अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव ने भी वोट डाला। मुलायम सिंह ने सैफई से वोट डाला। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी वोट डाला। तीसरा चरण है आज और सुबह 11 बजे तक 21.18% मतदान हो चुका है। तो आज कौन बनेगा यादव लैंड का किंग, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जिस बेल्ट में वोट डाले जा रहे हैं वहां यादवों का बोलबाला है। तो तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हाई प्रोफाइल सीट यहां से करहल है। आपको यह भी बता दें कि सब ऐसा पहली बार हुआ है जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी मैदान में है और 2.15 करोड़ के करीब वोटर है जो 627 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी में वोटिंग जारी है। वहीं मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया में भी वोटिंग जारी है। तो तीसरे चरण में 627 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी भी हैं। ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में भी वोटिंग जारी है। बड़े खबर, यूपी चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 21% से ज्यादा वोटिंग की जा चुकी है, मतदान हो चुका है। तो तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट है करहल, जहां से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और करहल से ही नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने भी वोट की अपील की थी खुद जाकर। तो 2017 और 2019 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुनबे में जो कलह थी वो सामने निकल कर आई थी। समाजवादी पार्टी को घाटा हुआ था यहां पर, लेकिन इस बार चाचा और भतीजा दोनों साथ में हैं। तो हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और में वोटिंग जारी है। 16 जिलों में वोटिंग हो रही है और यादव बेल्ट की हम बात करें तो 8 जिले शामिल हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यादवों का यहां पर बोलबाला है और यहां से 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ चुके हैं। आसिफ, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज यादव लैंड है, वहां पर वोटिंग हो रही है और बिल्कुल अखिलेश यादव बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यहां पर 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी, 1
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 16 जिले की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और यहाँ पर पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें 2017 का, तो इन 59 सीटों में 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई थी और 1 सीट दूसरी पार्टी को मिली थी। तो कुल मिलाकर यह है कि वहां पर बहुत ही प्रचंड बहुमत, एक तरह से आप कह सकते हैं, पूरा सफाया कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में। लेकिन 5 साल बीतने के बाद तमाम परिस्थितियां बदलती हैं, सरकार की कमियां और खूबियां, तमाम नाकामियों को भी सामने रखना पड़ता है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बार अपनी ताकत झोंक दिया है। इस और ये दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये 3 हिस्सों को मिलाकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। कुछ हिस्से इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पूरा बुंदेलखंड है और अवध के काफी जिलों की यहाँ पे आज वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से जारी है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो यादव बेल्ट कहा जाता है, यादव पट्टी कहा जाता है, उसको बचाने में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। अगर कहीं हम 2017 की बात करें तो शिवपाल यादव अलग थे उस समय और वो खुद अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस समय जो है चाचा भतीजा पिता सभी मिल, चाचा भतीजा दोनों साथ में हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 49 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ महज 8 सीटें आई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस बार और शिवपाल यादव ने खुल के जो है प्रचार प्रसार भी किया है। लगातार विपक्ष ने जो उन पे हमला किया है उसकी सफाई देते हुए भी शिवपाल नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार एक हो गया है, हम सभी एक हैं और इस बार जो है भाजपा का हम यहाँ से सफाया कर देंगे। बार बार जो शिवपाल पे आक्षेप लग रहे थे उसका उन्होंने खुल के जवाब दिया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से। आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी की जो है अपनी हमारे सहयोगी मुकेश भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज बेहद अहम चुनाव हो रहा है। आज 49 सीटों पर 16 जिलों की और सबसे महत्वपूर्ण करहल सीट है जहां से अखिलेश यादव खुद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुझे बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड के 4 जिलों में ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जहां पर कई सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं हमीरपुर विधानसभा के केसरिया डेरा मोहल्ले गांव पे। मैं कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँ किस तरीके से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चल रही है और लगातार कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पर हाथों को सैनिटाइज करना और सारी चीजें, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 34 पीएससी और पुलिस को तैनात किया गया। वही अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पार्टियों में सपा और बसपा और बीएसपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी मुकेश, अगर बात करूंगी, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, किस तरीके लोग वोट करने आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं? जी अनु, बता दूं कि बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड कहीं ना कहीं बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ के लोगों का लंबे समय से अन्य प्रदेशों में पलायन होता है। लेकिन इस बार के मतदाताओं का साफ कहना है कि हम लोग उस पार्टी को मतदान करेंगे जो पार्टी हमारे मेन मुद्दों को लेकर बात करे, मुद्दे हल करे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बेरोजगारी है, रोजगार नहीं यहाँ के लोगों के लिए, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पीने की पानी को लेकर है। तो कहीं ना कहीं ये सब और बेरोजगारी ये एक बड़े मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में हमीरपुर जिले की दोनों विधानसभा राड हो या हमीरपुर विधानसभा में लगातार हावी है। जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यूपी चुनाव जो होता है वो जातीय समीकरण को लेकर होता है, लेकिन इस बार पहली बार लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर क्या वोट कर पा रहे हैं, या फिर वही राम मंदिर, अयोध्या, सिर्फ उसी के नाम पे वोट किया जा रहा है? नहीं, बुंदेलखंड के जो मुद्दे, बुंदेलखंड के सबसे बड़े मुद्दे रहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है, लोगों का पलायन होता है। लेकिन एक समय था कि यहाँ पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बीएसपी हावी हुआ करती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में बीएसपी और सपा को यहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सपा भी हावी हो रही है और बहुजन समाज पार्टी भी लगातार बुंदेलखंड में हावी नजर आ रही है। जी आसिफ, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि इस बार जसवंत नगर सीट से खुद शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, खुद मैदान में हैं। जी हाँ, बिल्कुल कहें, जसवंत नगर जो है शिवपाल का घर कहा जाता है। लगातार वहां से वो जीतते आ रहे हैं, करीब 6 बार वहां से विधायक वो बन चुके हैं और इस बार भी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और वहीं पर जसवंत नगर से ही सटा हुआ जो करहल है,
करहल इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बना हुआ है। और सब मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि करहल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम प्रत्याशी है। सिर्फ यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें अखिलेश यादव है, एसपी बघेल है और एक अन्य प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर करहल पे पूरी निगाह है सभी की, सभी मीडिया की हो चाहे लोगों की, पूरे राजनीतिक दलों की निगाह है। और आज वहां पर मतदान हो रहा है, काफी सुबह से उत्साह देखा जा रहा है, लोग मतदान स्थल पर जा रहे हैं। अब किसके हक में फैसला 10 मार्च को मालूम होगा, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां हैं काफी चुनौतीपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी जहां अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में पूरी ताकत झोंके हुए है, पूरा परिवार निकल कर आया है। अखिलेश यादव सैफी पहुंच चुके हैं, वो डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ थोड़ी देर में ही मतदान करने वाले हैं, जिसकी फुटेज हम जल्दी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आज का है, जो चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा जहां दांव पे लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में पूरी कोशिश कर रही है कि उस प्रदर्शन को फिर से दोहराया जा सके। आसिफ, कानपुर की बात करूं, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2017 के चुनावों में हमने देखा था कि किस तरीके से मोदी लहर आई थी और उस किले को ढा दिया गया था। बिकरू कांड यहां पे बहुत चर्चित कांड रहा था, उसका कितना असर ग्राउंड जीरो पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है उसका? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 2017 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। तमाम घटनाएं हुई, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे इस समय सामने खड़े हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जाति समीकरण के हिसाब से टिकट दिए जाते हैं, उसी हिसाब से जीत होती है, लेकिन कहीं न कहीं इस बार देखने को मिल रहा है जिस तरह की महंगाई पे विपक्ष हमला कर रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और लोग जाति पात से उठकर कहीं न कहीं शायद जो है इस बार विकास के नाम पर वोट जरूर देंगे। और बिकरू कांड उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी घटना थी, जरूर उसका भी प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और रही कानपुर की बात, तो 2017 बिल्कुल अलग था, एक आंधी आई, एक साइलेंट वेव था, जिसमें किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहुमत लेके आ रही है। चुनाव से पहले तक की मैं बात करूं अगर 2017 की, तो बिल्कुल साइलेंट वेव कहेंगे और मोदी लहर ऐसी आई कि सभी पार्टियों का सफाया हो गया। लेकिन 5 साल के बाद परिस्थितियां बदली हैं, स्थितियां बदली हैं और ऐसा होता है कि जब 5 साल कोई पार्टी सरकार चलाती है, उस तो जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और उन अपेक्षाओं को अगर सरकार पूरा नहीं कर पाती है, जरूर परिवर्तन होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस तरह के अब जो 10 मार्च को किस तरह का नतीजा आएगा, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हैं। लोग विकास के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, लोग अपनी महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। जी, मैं मुकेश आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूंगी तो 13 जिले हैं बुंदेलखंड में जहां पर इलेक्शन हो रहा है और खेती और किसान सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि यहां पर अगर हमारी सरकार बनती है तो आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाएगी और जो किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनसे निजात दिलाई जाएगी। जो किसानी फैक्टर है वो कितना यहां पर काम करेगा, कितना काम कर रहा है आज? कहीं ना कहीं अगर बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो किसानों के लिए अन्ना मावेशी है, जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों को रात दिन खेत में रहना पड़ता है और सरकार भले ही दावा करती है कि हम किसानों के लिए अन्ना मावेशी के लिए गौशाला बनवाई, लेकिन कहीं ना कहीं उन गौशालाओं में सिर्फ खाना पूरी की जा रही, जिसके चलते इस तरीके के हालात में किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना। वहीं अगर इस बार की बात की जाए तो किसानों को खाद और बीज के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर सपा भले ही दावा करे कि हम किसानों के लिए हम मुफ्त बिजली देंगे, किसानों के लिए मुफ्त पानी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो किसान भी इन सब चीजों को जान रहा है और वो अपने स्तर के ही वोटिंग कर रहा है। जी, जो किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, किसान आंदोलन का कितना असर यहां पर पड़ेगा? क्योंकि किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन हमीरपुर में तो किसी प्रकार का असर नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमीरपुर जिले और बुंदेलखंड की बात की जाए तो जो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है समय पे पानी मिलना और समय पे खाद बीज मिलना। और वहीं दूसरी ओर जो गौशाला है, गौशालाओं को सही ढंग से रखरखाव किया जाए, जिससे जो अन्ना मावेशी जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं और उनके रखरखाव को लेकर सरकार काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर किसान उनके साथ नजर आएंगे।
जी आसिफ, अगर मैं बात करूं, कन्नौज हितर नगरी के नाम से जाने जाती है और जिस तरीके से अभी हाल ही में दिसंबर में चर्चा में आई थी कि वहां पर इतर व्यापारियों पर छापे पड़े गए थे और जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कन्नौज, अखिलेश यादव खुद राजनीति का जो करियर था उनका वहीं से शुरू किया था उन्होंने, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 2017 के चुनाव में भी गया था वहां कन्नौज में, वहां पूरा मैंने क्षेत्र देखा था। उससे पहले भी गया था मैं। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अखिलेश यादव का कैरियर वहां से शुरू हुआ है। अखिलेश के बाद डिंपल यादव वहां की सांसद रही हैं, लेकिन 2017 के बाद से परिस्थितियां बदली। वहां पर सांसद इस समय भाजपा का है। कहीं न कहीं जो है भाजपा ने एक बड़ी वहां पर सेंध मारी थी और समाजवादी गढ़ में जिसको अखिलेश अपना घर मानते हैं, उस वहां पर जो है भाजपा ने अपना झंडा लहराया था। लेकिन इस बार मैं बार बार ये कहूंगा कि परिस्थितियां बदली हैं। इस बार जरूर जो है वो उस तरह का प्रदर्शन शायद भाजपा को भी लग रहा है कि नहीं कर पाएगी। इन्हीं पर उनको देखते हुए पूरी ताकत झोंक दी है कन्नौज, जहां पर तमाम छापे पड़े, तमाम इल्जाम भी भाजपा के ऊपर लगे कि, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर बहुत ही मतदाता जो है जागरूकता के साथ वहां पर मतदान कर रहे हैं। सुबह से काफी भीड़ है और एक अच्छा प्रतिशत अभी तक मतदान का वहां पर हो चुका है। और कन्नौज को भी ये जो पूरा बेल्ट है, चाहे हम कन्नौज की बात करें, इटावा की बात करें, एटा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, ये सभी जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है। यादव पट्टी कही जाती है और समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरह से बचाने में लगी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना झंडा वहां फहराने में लगी हुई है। एक जोर आजमाइश चल रही है। जरूर इसका जो है हम लोग को इंतजार रहेगा 10 मार्च को। जी, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जसवंत नगर सीट की, क्योंकि 5 बार वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और इस बार शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी दांव खेला। एक युवा चेहरे के रूप में उन्होंने 32 साल के विनय शाक्या को मैदान में उतारा है। क्या समीकरण बदल सकते हैं इस बार? देखिए, मैं बता दूं आपको, चाहे जितनी पार्टियां कहें कि हम जाति समीकरण की बात नहीं करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन जो अभी आपने नाम लिया है वहां पे शाक्त बाहुल इलाका तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा नंबर है, उसी को साधने की कोशिश किया है। क्योंकि वहां पर जसवंत नगर में यादव बाहुल है, लेकिन उसके बाद शाक और अदर जातियों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को हराने के लिए उसी समीकरण को साधने में एक नए चेहरे को, एक युवा चेहरे को जो शाक्त बिरादरी से आता है उसको उतारा है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव आश्वस्त नजर आ रहे हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, 10 मार्च बताएगा। लेकिन दिलचस्प लड़ाई यहाँ भी देखने को मिल सकती है अपर्णा यादव के जाने का कितना होता है यहाँ पर जसवंत नगर में। आज बात करूं, अपर्णा यादव के जाने का कितना फर्क समाजवादी पार्टी को पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा उस चीज का? देखिए, अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं, अपर्णा यादव से अभी तक जो सामने निकल कर आया है, कोई इस तरह का चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेनिंग में लगाया है। ऐसा आशा की जा रही थी कि वो लखनऊ की कैंट सीट से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट ना देके उनको कैंपेनिंग में लगाया गया है, अलग अलग सीटों में उनको भेजा जा रहा है। लेकिन जहां पर अभी आज चुनाव हो रहा है वहां पर अपर्णा यादव का कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। वो सैफई इलाका है, चाहे वो मुलायम सिंह परिवार से जुड़ी जरूर है, लेकिन वहां पे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इन लोगों का वहां पर वर्चस्व, वहां पर इनका लोग मान करते हैं, यादव बिरादरी में खास तौर से। जी, चलिए मुकेश, बहुत बहुत